हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल। हमने एक सीरीज स्टार्ट किया है जिसमें हम 10 एमसीक्यू डेली बेसिस पे रिवाइज कर रहे हैं टॉपिक वाइज। और अभी जो है जनरल साइंस में बायोलॉजी का टॉपिक चल रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिवीजन हमने कर लिया है और अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। बायोलॉजी का ये 26th क्लास है और अभी तक हमने 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए हैं बायोलॉजी के। और अगर आपने ये भी वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके इसे भी देख सकते हैं। तो बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं डेली एमसीक्यू 10 का दम। और फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, व्हाट इज प्लांट सेल वॉल मेनली कंपोज्ड ऑफ। प्लांट का जो सेल वॉल होता है मतलब कि पौधे का जो कोशिका का वॉल होता है वो जनरली किस चीज का बना होता है। तो ऑप्शन है आपके सामने लिपिड्स, विटामिन, सेल्यूलोज और प्रोटीन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, सेलुलोज। जो प्लांट का सेल वॉल होता है मतलब पौधे का जो कोशिका का वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है। फिगर में आप देखिए ये जो है ये क्या है, ये सब सेल वॉल है इसका। तो ये जो है सेलुलोज का बना होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। सेल का मतलब कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने गोल्गी बॉडीज, न्यूक्लियोलस, माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये एनर्जी जो है सेल को देता है, किससे? फूड से। इसीलिए इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि ये एनर्जी देता है सेल को। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं हम, द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ प्लांट सेल इज। प्लांट सेल का आउटर मोस्ट कवरिंग को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके सामने सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, टोनोप्लास्ट और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेल वॉल। आउटर मोस्ट कवरिंग जो होता है प्लांट सेल का, प्लांट की कोशिका का, उसे सेल वॉल कहा जाता है। और मैंने अभी आपको बताया कि ये जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज का बना होता है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं हम, अट्रैक्टिव कलर ऑफ फ्लावर एंड सीड इज ड्यू टू। अट्रैक्टिव कलर जो होता है फूलों का या बीज का वो किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और टोनोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट की वजह से जो है अट्रैक्टिव कलर होता है फ्लावर्स का और सीड्स का। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम, ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू। पत्तों का ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोफिल और टोनोप्लास्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से जो है पत्तों का कलर ग्रीन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हम, सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज। कोशिका का सुसाइडल बैग जो है वो किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है आपके सामने लाइसोसोम, रिबोसोम, न्यूक्लियोसोम और गोल्गी बॉडीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, लाइसोसोम। लाइसोसोम जो है उसे सुसाइडल बैग कहा जाता है सेल का यानी कि कोशिका का। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम जो है खुद के सेल को डिस्ट्रॉय करने के लिए कैपेबल है, ये खुद के सेल को डिस्ट्रॉय कर सकता है, ठीक। तो इसलिए इसे सुसाइडल बैग ऑफ द सेल कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, ए सब्सटेंस विच इज मोर देन 80% इन द सेल इज। एक कोशिका में ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो 80% से भी लगभग ज्यादा होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने प्रोटीन, फैट, मिनरल और वाटर। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, वाटर। वाटर जो है मतलब पानी, वो एक कोशिका में लगभग 80% से ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम, सेल थ्योरी वाज गिवन बाय। जो कोशिका का थ्योरी है यानी सेल थ्योरी वो किसके द्वारा दिया गया? तो ऑप्शन है आपके सामने स्लाइडेन और स्वान, सल्स्टन और बोवरी, वाटसन एंड क्रिक या नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, स्लाइडेन एंड स्वान। स्लाइडेन एंड स्वान ने जो है वो सेल थ्योरी दिया था यानी कोशिका थ्योरी दिया था उन्होंने। और ये कब दिया था अगर ईयर पूछ लिया जाए आपसे तो 1839 में दिया था। तो ये ईयर भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, ए प्लांट सेल डिफर फ्रॉम एनिमल सेल इन हैविंग। एक पौधे का जो कोशिका होता है एक एनिमल के कोशिका से किस तरह से डिफर होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने क्लोरोप्लास्ट, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, सेल वॉल। एक प्लांट सेल में जो है वो सेल वॉल होता है। देखिए ये सेल वॉल है और इसके सेल वॉल के जो नीचे वाला पार्ट है उसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं।
लेकिन एनिमल सेल में क्या होता है, इस फिगर में देखिए, एनिमल सेल में केवल सेल मेम्ब्रेन होता है। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाया जाता है और प्लांट सेल में सेल वॉल पाया जाता है। तो यही डिफरेंस है एनिमल सेल और प्लांट सेल में। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्रोमोसोम आर मेड अप ऑफ, क्रोमोसोम जो होता है वो किस चीज का बना होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने, डीएनए, प्रोटीन, डीएनए एंड प्रोटीन, और डी है आरएनए। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, डीएनए एंड प्रोटीन। क्रोमोसोम जो होता है वो डीएनए और प्रोटीन का बना होता है और इन दोनों को कंबाइंड रूप से क्या कहते हैं? क्रोमैटिन कहते हैं। CHROMATIN, क्रोमैटिन। ठीक, तो अगर ऑप्शन में क्रोमैटिन आ जाता है तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, आप क्रोमैटिन को टिक कर दीजिएगा। तो होप आपके 10 क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 10 नए MCQ के साथ। और अगर आपको ये सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।